यह अनमोल वचन श्री कृष्णा के उद्धरण में से एक है जो हमें डर को परास्त करने की प्रेरणा देता है। यदि आप अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और डर से लड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो श्री कृष्णा के मोटिवेशनल वचन आपकी मदद करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनते रहना, तभी आप समझ पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। जब तक हम खुद को मजबूती से नहीं देखते, हमें डर सताता रहेगा। हमें अपनी शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, जो है बहुत अनमोल। वो हजारों मुश्किलें देखकर भी हंसते हैं, जिनकी रग रग में श्री कृष्ण बसते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। आपके प्रत्येक कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। कई बार हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पर एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो जो हम खुद बनाते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर मनुष्यों को। समझदार व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। मित्रता में ही शक्ति है साहब, समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे फूलों के साथ कांटे मिलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। रिश्ते बनाओ तो दिल से बनाओ, क्योंकि दिमाग से तो षड्यंत्र किए जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और
जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचानकर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ज्ञान की बात दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान ये आसुरी संप्रदा के लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। दोस्तों, गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, काली रात के अंधेरे के बाद नया सवेरा भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। दोस्तों, यदि तुम अपने अंतरंग मन को स्थिर रखना चाहते हो तो आत्मविश्वास और समर्पण का ध्यान रखो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम केवल कर्म करने का हक रखते हो, परिणामों पर नहीं। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करो और संकल्प के साथ उन पर ध्यान दो। दोस्तों, जब तुम ईश्वर के साथ संबंध बनाते हो तो तुम्हें ऊर्जा, सहायता और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि तुम विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सच्ची भक्ति के साथ करोगे तो डर तुम्हारे मन से दूर हो जाएगा और सफलता तुम्हारे कदमों में आएगी। दोस्तों, अपने आप को मजबूत बनाओ, भगवान कृष्ण की उपदेशों का पालन करो और अपने डरों को परास्त करो और सदैव विजयी बनो और अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाओ। जय श्री कृष्ण।